हेलो, आई एम बैक। नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण स्टडी पॉइंट की बात करते हैं तो वह है वाक्य। वाक्य की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या होता है? सार्थक शब्दों के जो समूह होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद को जो है दो भागों में बांटा गया है, आप याद रखेंगे। ठीक है, वाक्य के पहला भेद क्या होता है जी? रचना के आधार पर। और दूसरा भेद होता है अर्थ के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर है और अर्थ के आधार पर है, उनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं ना, उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर तीन वाक्य के भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक जटिल वाक्य और एक जो है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रियापद बंध होते हैं उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं उसे हम लोग जटिल वाक्य कहते हैं। लेकिन जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद किए जाते हैं, तो उनको हम लोग संयुक्त वाक्य या जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल देखिएगा। तो यहाँ जो है पानी गिर रही है, तो पानी गिर रही है, इसका कहने का मतलब क्या है जी? कि यह एक सरल वाक्य है। और दूसरा अगर बात करते हैं जटिल वाक्य, तो मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। तो ये जो है हम लोगों का क्या है? जटिल वाक्य। इसमें एक से अधिक क्रियापद बंध है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो जैसा मेहनत करता है उसका फल वैसा ही पाता है। तो यह हम लोगों का क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य मतलब मिश्र वाक्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य की भेद है ना, उनको हम लोग देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य, और तीसरा है इच्छार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, और पांचवा है संभावनार्थ या संकेतवाचक वाक्य, छठवां है विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद सातवां है संकेतात्मक वाचक वाक्य, और आठवां है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब हम जो है एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की जो सूचना मिलती है ना, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर बात किया जाए, तेज हवा चल रही है। तो तेज हवा चल रही है मतलब क्रिया का अनुभव हो रहा है ना, हवा जो है चल रही है, तो वो हो गया क्या? विधानवाचक वाक्य। अमित पढ़ रहा है, तो पढ़ने का जो क्रिया हो रहा है ना, तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलना जो है क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन जो है वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। समय में पहुँच जाना। तो समय में पहुँच जाना ये क्या कह रहा है? आज्ञा दिया होगा, है ना। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाइएगा, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, उसको बोल रहा है, उपदेश दे रहा है। एक और बात, तुम यहाँ से जाओ, ये क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है आज्ञावाचक वाक्य को समझ गए। अब बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान प्राप्त होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो खाना खाया जाए और फिर फिल्म देखी जाए। तो हम लोगों का इच्छा है फिल्म देखना, लेकिन पहले खाना खाना। ठीक है, भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो ये जो है शुभकामना दिया है। इस प्रकार से वो क्या होगा? इच्छावाचक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, अलग अलग प्रश्न, क्या तुम मेरे घर चलोगी? इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है,
क्या आप खाना खा चुके हैं, ये सब जो है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा प्रमुख जो वाक्य है ना उसको देखते हैं। तो संभावनावार्थक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना जो है व्यक्त होती है ना उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं या संभावनावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, वह आ रहा होगा, तो वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये फिक्स नहीं है, संभावना है इसलिए। ठीक है, हो सकता है टिकट मिल जाए, तो ये क्या है, संभावना है, एक संभावना को दर्शा रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं विस्मय बोधक वाचक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावना को व्यक्त किया जाता है ना उसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, वाह तुम तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, इस प्रकार से। दूसरा, धत तुमने यह क्या किया, धत मतलब गुस्सा हो रहा है, वाह मतलब उस थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है, जैसे एक क्रिया का होने के साथ साथ दूसरा क्रिया जो है निर्भर होते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यदि बीमार ना पड़ता तो परीक्षा दे सकता था, ये संकेत है। ठीक है, बीमार पड़ा और परीक्षा नहीं दे पाया। यदि बारिश ना आई तो हम लोग नहीं घूमने चलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक मतलब कार्य न होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया, ये निषेधात्मक है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, बच्चा आज स्कूल नहीं जाएंगे, ये सब क्या है, निषेधात्मक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू, आप सभी को जय हिंद।